झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में संचालित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में कच्चा माल व कोयले की ढुलाई में लगी ट्रांसपोर्टिंग को स्थानीय ग्रामीणों ने बंद करा दिया। बताते चले कि बोकारो जिले के सियालजोरी थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी बांदी रेलवे साइडिंग के पास अपना कच्चा माल रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्टिंग करती है और वहीं पर अपलोड और अनलोड का काम किया जाता है। इसी रेलवे साइडिंग पर कंपनी लोहा, आयस्क, ऑस्ट्रेलियन कोक सहित कई तरह के कच्चा माल गिराती है, जहां से ट्रक और हाईवा के जरिए ट्रांसपोर्टिंग करके प्लांट तक पहुंचाने का काम करती है, जिसे आज ग्रामीणों ने ट्रांसपोर्टिंग को बाधित करते हुए बंद करा दिया और कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा नारेबाजी किए गए। काम बंद कराने के संदर्भ में ग्रामीणों का कहना है कि यहां से कोयला, आयस्क, चूना पत्थर समेत कई सामग्रियों का ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, जिसके ओवरलोडिंग और डस्ट से पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। लोगों का खुलेआम सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है। पूरा वातावरण दूषित हो गया और यहाँ तक कि यहाँ काम कर रहे एक ग्रामीण के मुंह में डस्ट जाने से कैंसर भी हो गया, जिसके बाद कंपनी उससे पल्ला झाड़ लिया और मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं सड़क के किनारे लगे खाने पीने की दुकानों तथा कपड़ों के दुकानों में ट्रांसपोर्टिंग से उड़ रहे डस्ट सीधा दुकान के अंदर घुस रहा है, लोगों के घरों में भी घुस रहा, जिससे सभी चीज़ें प्रदूषित हो रही है। क्षेत्र में जितने भी तालाब, कुआं व पानी के स्रोत है वो दूषित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार कंपनी से मिलकर इस पर बात करनी चाहिए, मगर कंपनी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन से भी इसकी शिकायत की गई है, मगर इस पर कोई नतीजा नहीं निकलता दिखा। मजबूर होकर ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा और ट्रांसपोर्टिंग को पूरी तरह से बंद कराया गया। अब जब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लोग नहीं हटेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। प्रदूषण मुक्त करो। है कि यहाँ जो जितने भी प्रभावित गांव हैं, इलेक्ट्रो स्टील बांडी रेलवे साइडिंग से बहुत ज़्यादा जहरीली डस्ट उड़ती है। आयरन और फाइंस, कोयला का आयरन और फाइंस का डस्ट इतना खराब डस्ट होता है, इसको प्रदूषण का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है बीच बीच में, क्योंकि इसका जो डस्ट बहुत ही जहरीला होता है और इससे पूरा गांव आमने सामने का जितना है सब कुछ प्रभावित हो रहा है। यहाँ जितना भी पानी का स्रोत है, तालाब, हम लोग देहात में रहते हैं, तालाब, कुआं जितना भी है टोटल डस्ट से भर गया है। आप निरीक्षण कर सकते हैं, जिला प्रशासन निरीक्षण कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्षण करके देख लें, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो। हम लोग का डिमांड कुछ नहीं है, हम लोग का डिमांड यही है कि प्रदूषण मुक्त करें। पूरा बांडी रेलवे साइडिंग में पेड़ और फव्वारा का पानी का फव्वारा का व्यवस्था हो, पेड़ लगाया जाए। पेड़ लगने से प्रदूषण बहुत हद तक रोका जा सकता है उसको। और यहाँ जितना भी प्रभावित है, घर का बात कर रहे हैं, गांव घर, उनको कम से कम एक रोजगार दे कंपनी, जिससे कि वो प्रभावित हैं तो कोई बीमारी भी होगा तो PSI मिलेगा, जिससे वो अपना परिवार का इलाज कर। ठीक है, हम लोग यदि कंपनी हम लोग की बात मान लेती है तो हम लोग अभी तुरंत छोड़ देंगे, अगर नहीं मानती है तो हम लोग आगे लंबा इसको। क्या प्रशासन को आपने इसकी सूचना दी? हाँ, प्रशासन को सूचना दिया गया है। माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, सबको सूचना दिया गया है। और थाना प्रभारी अभी फ़ोन किए थे कुछ देर पहले, तो उनको भी उसका कॉपी भेज दिए हैं हम। प्रेस को भी भेजा गया है कॉपी। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शेखर चौबे है। हाँ, मेरा नाम भैरव कुमार मेहता, बेलंजा पंचायत का रहने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक स्टील का जो साइडिंग चल रहा है उस बगल में मेरा घर है। यहाँ का जो प्रदूषण जो उड़ रहा है, कुआं का पानी, तालाब का पानी, विभिन्न प्रकार का बीमारी हो रहा है। हमारे एक भतीजा है जो रेक में 15 साल से काम कर रहा है, उसका कैंसर हो गया है। कंपनी बोल रही है कि नहीं, डस्ट से नहीं हुआ है। क्या कंपनी उसको जांच करवाई है? नहीं। और छोटा बाल बच्चा सब है, उसको भरण पोषण कौन करेगा? कंपनी को हम लोग बोलने जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि हमारा रुतबा यही है, यही रहेगा। इसका पहले इलेक्ट्रिक स्टील चल रही थी, उस टाइम हम लोग का कोई दिक्कत नहीं था। जब से वेदांता कंपनी आ गई है, आज 3 साल से हमारा ना यहाँ बिजनेस चल रहा है, न यहाँ का जो वातावरण है वो सही हो रहा है। गांव में प्रदूषण, घर में खाना में बैठ रहा है। हम लोग जितना रोड साइड पर बिजनेस किए हुए हैं, कंपनी तो हम लोग को कुछ दे नहीं रही है। हम अपना बेटा को वहाँ रोड साइड में
रोड किनारे में कपड़े की दुकान करवाए हैं, ना दुकान खोल पाते हैं ना और कुछ पाते हैं। जितने भी हमारा बांडी और बासा के अंतर्गत में जो पड़ता है, माना इतना रोंद रहा है कि कुछ कहने के जैसे नहीं है। सरकार से यही कहना है, कंपनी से यही कहना है कि हम लोग को पूर्ण से मुक्त करे और नहीं आना था, हम लोग को गांव को उठा करके साइड में दे दिया जाए। कंपनी का ना हम लोग नौकरी मांगते हैं न और कुछ मांगते हैं। भगवान उतना हम लोग को हाथ दिया है, उतना मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए ताकत दिया है, हम लोग कमा के खा सकते हैं। लेकिन वेदांत कंपनी का यहाँ का रुतबा नहीं चलेगा, नहीं तो आगे चल के हम लोग बड़ा करेंगे। जो भी करना है पूरा गाँव मिलकर करेंगे, नहीं तो अकेले हम करेंगे।